पाकिस्तान में हमला शुरू हो गया है दर्शकों, और मुनीर अब बच नहीं पाएगा, क्योंकि मुनीर का खात्मा करने के लिए टीटीपी अफगानिस्तान पूरी तरह से तैयार है। पहले पाकिस्तान की बेचैनी के उस मीटर से जो फिल्म धुरंधर के नाम से भाग रहा है, और अब सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि उसके मित्र देशों का ब्लड प्रेशर भी हाई है। धुरंधर फिल्म की चर्चा आप आजकल टीवी चैनल से सोशल मीडिया तक हर तरफ देख रहे होंगे, लेकिन विशेष तौर पर पाकिस्तान में इस फिल्म ने बिना किसी हथियार या बारूद के घुसकर मारने का काम किया है। इसीलिए इसे आप धुरंधर स्ट्राइक भी कह सकते हैं। वैसे इसका दर्द अब सिर्फ मुनीर और शहबाज की सत्ता को नहीं बल्कि उसके मित्र देशों को भी हो रहा है। इसके रुझान कुछ इस तरह आए हैं कि 6 गल्फ कंट्रीज यानी खाड़ी देशों में फिल्म धुरंधर को बैन कर दिया गया है। और दोस्तों, कहा जाता है कि छोटे लोग, छोटी छोटी खुशियां। अब धुरंधर फिल्म जो है वो तकरीबन 6 अरब देशों में बैन हो गई बैन। उन्होंने बोला साहब इसमें एंटी पाकिस्तानी थीम है, इसलिए हमने फिल्म बैन कर दी। अब मैं आपको बताता हूं कौन कौन से देशों में बैन कर दी है फिल्म। यह फिल्म बैंड है बहरीन में, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई। और पाकिस्तान के दोस्त धुरंधर के दुश्मन बन गए हैं। वैसे आज सत्ता की कुंजी में हम आपको बताएंगे कि आखिर पाकिस्तान के इस दर्द की वजह क्या है, लेकिन पहले उन देशों की लिस्ट जहां धुरंधर के नाम से मिर्ची लग रही है। पहला देश बहरीन, दूसरा कुवैत, तीसरा ओमान, इसके अलावा कतर, सऊदी अरब के साथ यूएई ने भी पाकिस्तान को खुश करने के लिए धुरंधर से उचित दूरी बना ली है, और वहां पर इस फिल्म को रिलीज नहीं किया जाएगा। असल में निर्देशक आदित्य धार की फिल्म धुरंधर पाकिस्तान को बहुत ज्यादा बेचैन कर रही है। फिल्म में दिखाए गए दृश्य पाकिस्तान का दर्द बढ़ा रहे हैं, और एक एक डायलॉग पाकिस्तानी सत्ता के कानों को चुभ रहा है, क्योंकि धुरंधर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का सच दिखाया गया है, आतंकियों के गढ़ दिखाए गए हैं, और भारत के खिलाफ साजिशों वाले संवाद भी हैं। फिल्म में 2008 में हुए 26/11 हमले की कहानी है। इससे पाकिस्तान इसलिए बेचैन है क्योंकि वो सबूतों के बाद भी मुंबई हमले का सच कभी कबूल नहीं करता है। फिल्म में मुंबई आतंकी हमले के दौरान आतंकियों की लाइव ऑडियो बातचीत है, लेकिन पाकिस्तान को इसलिए मिर्ची लगी है क्योंकि वो आतंकवादियों के साथ अपने कनेक्शन से इनकार करता रहा है। फिल्म धुरंधर में 2001 में संसद पर हुए आतंकी हमले का जिक्र है, और क्योंकि उसका डायरेक्टर मसूद अजहर शहबाज की सत्ता का लाडला बनकर वहां बैठा है, इसीलिए पाकिस्तान धुरंधर से डर रहा है। इसके अलावा फिल्म में 1999 के कांधार हाईजैक का भी दृश्य है, क्योंकि प्लेन हाईजैक करके पाकिस्तान के आतंकियों को ही छुड़ाया गया था। इसीलिए यह फिल्म पाकिस्तान को हजम नहीं हो रही है। और जो पाकिस्तानी मीडिया बता रहा है और इंडियन मीडिया ने वहीं से पिकअप करा है कि साहब इसका एक एंटी पाकिस्तानी थीम है, इसलिए उसको बैन कर दिया। कोई बात नहीं, इसमें पाकिस्तानी जो हैं कई सारे ट्विटर पे जा रहे हैं और बड़ी खुशियां मना रहे हैं कि यहां पे एंटी पाकिस्तानी थीम था इसलिए बैन कर दिया। सच बात तो यह है कि पाकिस्तानी भर भर के, और यह मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूं यूके की, यूएस की और जगह की इंटरनेशनल मार्केट्स में पाकिस्तानी भर भर के पिक्चर देख रहे हैं। इसको मुनाफकत कहा गया है। ठीक है, आपने बैन कर दी, ठीक है, कोई बात नहीं। यह फिल्म नेटफ्लिक्स पे आने वाली है, लोग देख लेंगे, लोग वीपीएन से देख लेंगे। भाई पाकिस्तान के अंदर बैठ के लोग आसिम मुनीर को गाली देते हैं कि नहीं देते? देते हैं ना। फिर पता ही नहीं लगता कौन है। इंटरनेट का इस्तेमाल, सही इस्तेमाल पाकिस्तानी करना जानते हैं। अब मैं आपको 2-4 बातें बता देता हूं दोस्तों। मैं जनरली फिल्में देखता नहीं हूं, बहुत कम देखता हूं, मेरी चॉइस बहुत लिमिटेड है। एंड आई डोंट रिमेंबर द लास्ट टाइम आई वेंट टू अ सिनेमा हॉल। मैंने सिर्फ एक मूवी है जो मुझे देखनी है, मैं प्लान बना रहा हूं, 120 बहादुर। इसके अलावा मैंने फिल्में, आई डोंट सी मूवीज। ये पाकिस्तान में सेलिब्रेशन 2-3 चीजों का है कि यार ये देखो बैन हो गई क्योंकि एंटी पाकिस्तानी थीम था, तो क्या फर्क पड़ता है यार? कितनी पॉपुलेशन है गल्फ की, कितनी पॉपुलेशन है, राइट? और क्या आपको लगता है कि ये नहीं देख पाएंगे धुरंधर क्योंकि इन्होंने बैन कर दी है? नहीं, बिल्कुल देख लेंगे, बिल्कुल देख लेंगे। पाकिस्तान में बैठ के लोग धुरंधर देखेंगे। भाई महीना भर रुक जाओ, इनसाइड पाकिस्तान, इनसाइड लियारी, कराची के अंदर जो लियारी है ना, जिसकी शूटिंग की बात ये लोग कर रहे हैं कि जहां का दिखाया है इन्होंने, वहां पे लोग बैठ के धुरंधर देखेंगे। कैसे रोक सकते हो? हाउ कैन यू स्टॉप इट? अच्छा, एक तो ये बात हो गई। फिर दूसरा पॉइंट जो पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि साहब वहां का जो कल्चर है, जो ड्रेसिंग है, उसको एक्यूरेटली
डिपिक्ट नहीं करा भाई। एम क्या था? विलेनाइज करना, पाकिस्तानियों को गंदा दिखाना, दिखा दिया। इसमें इतना शोक क्यों मनाना, इतना परेशान क्यों होना? I don't understand why the Pakistanis are getting so riled up about it. अगर गोरा करे तो ठीक है, भूरा करे तो खराब है। इनको चाहिए ऐसी फिल्में जैसे जीरो डार्क 30, जहां पे सील्स जाते हैं एबटाबाद के अंदर और ओसामा बिन लादेन को मार देते हैं। किसी पाकिस्तानी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि इनका आर्मी चीफ उस वक्त जो था वो पैसे खा गया अमेरिकन से। इनको कोई दिक्कत नहीं है पाकिस्तानियों को, ठीक है। सबसे पहली बात दोस्तों, जो आदित्य धर हैं इस फिल्म के डायरेक्टर, मैं उनको कांग्रेचुलेट करता हूं। आदित्य, वेरी वेल डन, बहुत ही बढ़िया। आप और फिल्में, मैंने सुना है कि आप यू आर मेकिंग पार्ट 2, मेक इट इवन मोर वायलेंट देन पार्ट 1, ठीक है, एंड शो पाकिस्तान इन द वर्स्ट पॉसिबल लाइट। गो अहेड, मैं आपसे उम्र में बड़ा हूं, यू हैव माई ब्लेसिंग, और मैं जाके देखूंगा। अब मैं जाके मेरा कोई प्लान नहीं था धुरंधर, मैं देखता ही नहीं सब, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में इतने लोगों का ब्लड प्रेशर बिल्कुल ऐसा हाई हो गया। अच्छा, यहां पे भी दोगलापन है पाकिस्तानियों का दोस्तों। एक तरफ ये गालियां दे रहे हैं धुरंधर को, दूसरी तरफ धुरंधर के म्यूजिक इनकी शादियों में बज रहे हैं, मेहंदी में बज रहे हैं, लड़के वहां पे प्रोग्राम दिखा रहे हैं अपना धुरंधर के गानों पे, जिसमें पाकिस्तान को उल्टा सीधा बोला है, ठीक है। अब मैं आपको तीसरा पॉइंट बताता हूं। ये जो चीजें हैं ना, ये कैरेक्टर्स रियल हैं। मैं इन कैरेक्टर्स के बारे में पहले से जानता हूं, मैं कभी मिला नहीं इन कैरेक्टर से, जाहिर सी बात है, लेकिन इनके बारे में क्योंकि मैं पाकिस्तान के बारे में कई दशकों से पढ़ रहा हूं, दिहाइयों से पढ़ रहा हूं, आई एम वेरी अवेयर ऑफ दीज कैरेक्टर्स। हां, इनको थोड़ा सा फिक्शनलाइज करा गया है, ये सब करा गया, बट दैट्स अ सेपरेट मैटर ऑल टुगेदर। लियारी में इनका राज था, कराची में इनका राज था, राइट। ये कोई गलत बात नहीं है कि लंदन से अल्ताफ भाई एक जमाने में फोन कॉल करते थे और पूरा कराची बंद हो जाता था। आजकल नहीं होता ऐसा, आजकल ऐसा नहीं होता, लेकिन एक जमाने में और कई सालों तक ऐसा हुआ कि अल्ताफ हुसैन ने एक फोन करा, पूरा कराची बंद। जो लेवल ऑफ वायलेंस जो मेरे जान पहचान के लोग हैं, जो आज भी कराची में रहते हैं या फिर गल्फ में रहते हैं और कराची वाले हैं, वो बताते हैं कि धुरंधर फिल्म में जो भी थोड़ा बहुत उन्होंने कैसे भी देखी मुझे नहीं पता, लेकिन दोज पीपल से दैट द काइंड ऑफ वायलेंस शोन इन धुरंधर, कराची वॉज मोर वायलेंट देन दैट। धुरंधर में कम दिखाया है, कराची इतना वायलेंट हुआ करता था एक जमाने में, ऐसा वो लोग कहते हैं। मैं कभी गया नहीं, ना मेरा कोई प्लान है कराची जाने का। अब मैं पाकिस्तानियों को एक और बात बता दूं कि कितने भी लोग इसको बैन करें, कोई फर्क नहीं। पाकिस्तान में हर तरफ फिल्म धुरंधर के चर्चे हैं। न्यूज चैनल्स पर बहस हो रही है, जिसमें धुरंधर और इसमें काम करने वाले एक्टर्स के खिलाफ जहर की मात्रा भर भर कर है। भारत में फिल्म धुरंधर का कलेक्शन बढ़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान में कई लोगों की टेंशन बढ़ रही है। इसमें पाकिस्तान की एक नेता सुमेता अफजल सैयद भी हैं, जिनका आरोप है कि धुरंधर के मेकर्स ने पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की तस्वीरों का गलत इस्तेमाल किया है। फिल्म में रहमान डकैत का कैरेक्टर जिस पार्टी को सपोर्ट करता है, उसके पोस्टर पर बेनजीर की फोटो है, जिस पर सुमेता भड़क उठी हैं। हालांकि कैसे पाकिस्तान के लोगों ने ही उन्हें आईना दिखाया, वो जानने से पहले ये समझिए कि सुमेता अफजल ने क्या लिखा। सुमेता के अनुसार धुरंधर में बेनजीर की तस्वीरों का गैर कानूनी इस्तेमाल किया गया है और पीपीपी को आतंकवादियों के प्रति सहानुभूति रखने वाली पार्टी के रूप में पेश करने की कोशिश की गई है। अब धुरंधर की आलोचना करके पाकिस्तानी नेता को लगा था कि लोग खुश होंगे, शाबाशी देंगे, लेकिन क्लाइमैक्स तब आ गया जब पाकिस्तान की आवाम ही उन पर टूट पड़ी। यूजर्स ने कई तस्वीरें पोस्ट की और पूछा, लियारी में रहमान डकैत को कौन मदद और संरक्षण दे रहा था? तो किसी ने पुरानी फोटो शेयर कर यह दावा किया कि जब बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान लौटी तो उनकी सिक्योरिटी रहमान डकैत ही हैंडल कर रहा था। यानी ये सच है कि धुरंधर से पाकिस्तान धुआं धुआं हो रहा है। लेकिन दिलचस्प ये है कि जहां इस फिल्म से पाकिस्तान की सत्ता और नेताओं के मन में शोले उठ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में फिल्म न रिलीज होने के बावजूद वहां की आवाम चोरी चोरी और छुप छुप कर इस फिल्म को देख रही है और इसकी बम्पर तारीफ भी कर रही है।
और सत्ता में अब बात करते हैं पाकिस्तान की काल कोठड़ी वाली कट्टर नीति की, जिसकी चर्चा वहां गली गली हो रही है। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के सत्ताधीशों की ये नीति पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ है। आपको एक पोस्टर के जरिए पाकिस्तान के भय को समझाते हैं, शहबाज और मुनीर के डर को डिकोड करते हैं। शब्द है अज्ञात काल कोठरी, जो आप इस तस्वीर से समझ भी रहे होंगे। शहबाज और मुनीर कुछ इसी तरह के अंधेरे कमरे में काल कोठरी में इमरान खान को भेजना चाहते हैं। अज्ञात काल कोठरी वाली सजा देना चाहते हैं, जिसके रुझान आने शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान से खबर यही है कि अब इमरान खान को अदियाला जेल से मुनीर के आदेश पर किसी अज्ञात काल कोठरी में ले जाने की तैयारी है। आपको बता दें कि जेल में बंद इमरान खान कई बार अपनी जान का खतरा बता चुके हैं। वो सीधे सीधे आसिम मुनीर पर आरोप लगा चुके हैं। वहीं पाकिस्तान की सरकार का तर्क है कि इमरान के समर्थक जेल के बाहर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी आक्रोश को देखते हुए इमरान खान को किसी दूसरी जेल में शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि इमरान समर्थकों के गुस्से से जेल प्रशासन परेशान है। इमरान खान की बहनों और वकीलों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। इसके बाद जेल के बाहर लगातार तनाव बना हुआ है। यहां तक कि इमरान की बहनों पर पानी की बौछार भी की गई थी। अब जब पानी सिर से ऊपर हो चुका है तो इमरान खान को अज्ञात काल कोठरी में शिफ्ट करने की तैयारी हो रही है। इमरान खान की बहनें, इमरान खान के समर्थक सीधे सीधे आसिम मुनीर पर आरोप लगा रहे हैं, सीधी चुनौती दे रहे हैं।